Hi everyone, welcome to UG Entrance Examination Battle 24/7, and in this video session we people are covering one of the very beautiful poems of your Flamingo book, and the name of the poem is A Thing of Beauty. This is poem number 4 written by John Keats. और जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर पीछे दिख रहा है, मेरे पीछे स्लाइड, जितनी सुंदर जितनी प्यारी ये स्लाइड है उतनी ही प्यारी प्यारी बातें जो हैं जॉन कीट्स ने वो इस पोम में लिखी हैं। बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने खूबसूरती को डिफाइन किया है। यस उनका कहना है कि ब्यूटी इज व्हाट यू थिंक ऑफ ब्यूटी, कि आपको कोई भी चीज़ सुंदर लग रही है, क्या वो सुंदरता से भरी हुई चीज़ है? नहीं, उन्होंने ब्यूटी की एक अलग ही मीनिंग दी है, एक उनका अलग ही थॉट प्रोसेसिंग जा रहा है, और वो हमें ये बताते हैं कि सुंदरता हर उस चीज़ में है जो आप अपने पास रखते हैं। सुंदरता हर उस चीज़ में है जो आप देखते हैं, चाहे वो नेचर की हो या फिर किसी ने क्रिएट करी हो। सुंदरता वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपनी मेमोरीज में जमा करते हैं। सुंदरता वो चीज़ें होती हैं जो हम सुनते हैं, देखते हैं और परसीव करते हैं। तो दिस नेचर फुल ऑफ वंडर्स, राइट, ये बहुत सारी यहाँ पे नई नई चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी, और हर एक नई चीज़ आपको खूबसूरती का एहसास दिलाती है। And believe me, when you think of them, when you see them, when you feel that the world is beautiful. और जब वो अपनी पोम की स्टार्टिंग करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि a thing of beauty is a joy forever. Now what does it mean? अगर आप एक सुंदरता से भरी हुई चीज़ को देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, या कभी भी आपने इस चीज़ का स्मरण किया है, तो आप समझ सकते हो कि वो एक एटर्नल जॉय बन जाती है हमारी ज़िंदगी में। मतलब अगर ऑब्वियसली यार दिस इज अ लाइफ, राइट, ये ऐसे ऐसे चल रही है, और जब ये ऐसे हो जाएगी ना, विल बी डेड, है ना। आपने देखा ना, जब ऐसे स्ट्रेट लाइन आने लगती है मशीन पर, ईसीजी मशीन पर, ठीक है, या आप देखोगे तो वो क्या होता है, इंसान डेड घोषित हो जाता है। लेकिन जब ऐसे ऐसे फ्लो चल रहा होता है तो इंसान जिंदा होता है। तो हमारी ज़िंदगी का भी जो उतार चढ़ाव है वो ऐसे ही चल रहा है एग्जैक्ट मोशन में। कभी दुख है, कभी सुख है। लेकिन अगर आपको अपने उन दुखों से बाहर निकलना है, so come and see the beauty, come and feel the beauty, come and hear the beauty, right? So let's get started. यहाँ पे कहानी की शुरुआत बहुत ही प्यार से इन्होंने करी है, ठीक है। आप जिनको देख रहे हो, ये देख रहे हो कितने सुंदर से हैं, राइट? तो हम देख रहे हैं, हमें ये अच्छे लग रहे हैं, हो सकता है किसी को अच्छे ना लगे, लेकिन अगर आप अपनी आंखों में, अपनी नज़रों में सुंदरता रख रहे हो तो आपको जॉन कीट्स भी ब्यूटीफुल लगेंगे, राइट? और इनको रोमांटिक राइटर या रोमांटिक पोएट कहा जाता है। बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं, ऐसे ऐसे जब आप इनकी पोम को सुनोगे तो आपको प्यार हो जाएगा इनसे, इनकी कविताओं से, हर चीज़ से, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो पोम है ये छोटा सा एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट का मतलब क्या होता है? छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट, है ना। जैसे आप एक्सट्रैक्ट भी बोलते हो दूसरे शब्दों में, एक्सर्प्ट इज अ वर्ड जो थोड़ा मतलब डिफरेंट है अपार्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्ट, है ना, जो आप यूज़ कर सकते हो। तो इनकी एक पोम है जिसका नाम है एंडेमियन, राइट। एंडेमियन अ पोएटिक रोमांस, ठीक है। तो अब इन्होंने अपनी ये जो पोम है वो इस ही पोम से क्या की है, निकाली है, राइट। नाउ ही इज सेइंग दैट ये जो पोम है एंडेमियन, ये एक ग्रीक लेजेंड है, राइट। लेजेंड का मतलब होता है एक पॉपुलर स्टोरी, ठीक। तो जब आपने सुना होगा अलग अलग जगहें होती हैं, उनकी अलग अलग मशहूर कहानियाँ होती हैं, तो यहाँ पर आपको एक ग्रीक लेजेंड सुनाई जा रही है एंडेमियन, जिसमें यहाँ पे बताया जाता है कि एक शेफर्ड हुआ करता था जिसका नाम एंडेमियन था, चरवाहा था, वो भेड़ियाँ चराता था, राइट। तो उसको एक बार विजन होता है, और उसे विजन होता है मून गॉडेस का। तो वो उनकी मून गॉडेस, सोच रहा हूँ, उसको चांद दिखाई देता है, मून गॉडेस दिखाई देती हैं, तो वो उनकी सुंदरता में इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है। जब आप कोई प्यारी सी चीज़ देखते हो, खूबसूरत सी चीज़ देखते हो ना, तो आपको मन करता है देखते रहें। जैसे अगर आपको एक रोज़ गार्डन मिल जाए तो आप क्या करोगे? आप देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे। अगर आप किसी हिल स्टेशन पे गए और आपने फर्स्ट टाइम बर्फ देखी तो आपको मन करेगा देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। यू लव इट, राइट। सो नेचर इज फुल ऑफ लव, नेचर इज फुल ऑफ ब्यूटी, राइट। तो ये मून गॉडेस को देखते ही चले जाते हैं, देखते ही चले जाते हैं, देखते ही चले जाते हैं, और फिर वो उनके पीछे पीछे, वो गाना सुना होगा ना आप लोगों ने, चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे चल दिया, राइट। तो वो पीछे पीछे चल देते हैं। अब चलते जाते चलते जाते चलते जाते, फिर वो जंगलों से होते हुए एक नदी में चले जाते हैं, और किसी को नहीं पता, नोबडी नोज कि वो कहाँ गया, उसका कोई अता पता नहीं। So that is what written over here. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd का मतलब चरवाहा, and poet who lived on Mount Latmus. तो ये यहाँ पर रहते थे दोनों के दोनों, शेफर्ड भी और जो पोएट है जॉन कीट्स वो भी, who had a vision of Cynthia, ठीक है। अब जो लड़का था शेफर्ड, ठीक है, उसे क्या होता है, उसे विजन होता है
मून गॉडेस का। यहाँ पे नेम क्या बताया गया उनका? सिंथिया। द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट। अब वो कोशिश करता है उन्हें ढूंढने की कि मैं उनका पता लगा के रहूंगा, मैं उसे वापस लेकर के आऊंगा। तो चलता जाता चलता जाता चलता जाता है। एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। फिर वो जंगलों से होता हुआ समुद्र के अंदर चला जाता है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, राइट। तो अब देखो खूबसूरती में कितना जादू होता है ना। Now, the poem starts like this. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and hills and quiet breathing. तो यहाँ पर बार का मतलब क्या होता है आप ऐसे समझो। देखो पिक्चर भी मैंने आपकी बहुत स्पेसिफिक लगाई है। आप देख रहे हो ये लड़की जो है वो कहाँ सो रही है? वो दो पेड़ हैं और दो पेड़, जब पेड़ बड़ा होता है ना, जैसे कि मान लो ये पेड़ अभी छोटा है, लेकिन जैसे ही बड़ा होगा तो ये वाला पेड़ और ये वाले पेड़ की जो ब्रांचेस वगैरह होंगी या लीव्स वगैरह होंगी वो एक दूसरे से मिल जाएंगी और फिर एक शेड टाइप का तैयार हो जाएगा। कैन यू सी दिस शेड? दिस शेड, ये एक शेड तैयार हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक खूबसूरती से भरी हुई चीज हमेशा हमेशा के लिए खुशी का कारण बनती है, वो हमेशा आपको खुशी देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और उसका जो प्यारापन है, जो उसकी सुंदरता है, वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे मैंने बोला ना, आप रोज गार्डन को देखने के लिए जाओगे तो आप देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे। आप पहली बार बर्फ में गए तो आपको मन करेगा खेलते रहो बर्फ में, खेलते रहो, राइट। एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। फिर पोएट कहते हैं कि देखो, और जो सुंदरता से भरी हुई चीज़ होती है ना, आप सोच रहे हो कि वो आपकी जो उसकी लवलीनेस है वो इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, लेकिन कोई भी चीज़ जो बढ़ रही होती है उसका कोई ना कोई तो एंड होता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई एंड नहीं होता, ये कभी खालीपन से नहीं गुजरती, नथिंगनेस से नहीं गुजरती। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हमारे लिए क्या तैयार रखती है? हमारे लिए एक शेड तैयार रखती है। क्या तैयार रखती है? एक शेड तैयार रखती है, राइट। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। अब आप सोचो ये हमारे लिए क्या है? हम किसी हिल स्टेशन गए, वहाँ पे हमारी एक मेमोरी तैयार हो गई। हम किसी रोज़ गार्डन गए, हमारी वहाँ पे एक मेमोरी तैयार हो गई, राइट। हम जब छोटे थे तो हमारी मदर के साथ कितने लवली मोमेंट्स होंगे, राइट। कोई आपका नियर डियर वन, आपका फ्रेंड, आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स जिनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन रहा हो और आपने बहुत अच्छी यादें उनके साथ बुनी हो, तो वो क्या होता है? वो सब आप संजो के रखते हो कि नहीं रखते हो? और कभी आप बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा हो, आप सैड हो, बोलते ना रोते 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 अचानक से आप चुप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको याद आने लगते हैं अपने पुराने दिन, वो पुराने दिन, राइट। तो आप याद करते हो मम्मी मेरे कितना प्यार से सर पे हाथ फेरती रहती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी, अभी भी खिलाती होंगी, है ना। और मेरे भाई से कितने झगड़े होते थे, लेकिन बाद में मुझे मनाने भी आ जाता था, है ना। वहाँ पे कितना अच्छा था ना, नानी के घर जाते थे। तो क्या है ये? आप भले ही रो रहे थे, लेकिन जो इतनी प्यारी प्यारी यादें थी उन्होंने क्या किया? आपको एक शेड दे दी कि चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा, तुम्हारे पास अच्छी बातें भी तो है ना, राइट। सो इन्होंने क्या क्रिएट कर दिया आपके पास? एक बावर का मतलब एक शेडी प्लेस, राइट। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और जब आप ऐसी चीज़ों को सोचते हो, प्यारी प्यारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें, खूबसूरत पल, तो आपको नींद भी अच्छी आती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है आपकी, और आप चैन की सांस भी लेते हो। अब यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने क्या कॉन्ट्रास्ट शो किया है कि देखो जनरली ऐसा होता है कि जब हम दुखी होते हैं, हम सैड होते हैं, तो हमें नींद सही से नहीं आती। ये दिस इज द रियलिटी कि हमें नींद नहीं आती। दूसरी चीज़, हमें ना अनइजीनेस होती है, हम ब्रीद नहीं कर पाते प्रॉपरली। और जब हमारे साथ ये इश्यूज़ होने लगते हैं, हम प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, हमारे ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बीमारियाँ भी बढ़ती हैं, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ भी क्या होने लगता है? ख़राब होने लगता है, राइट। तो पोएट हमें यही कहते हैं कि जो पुरानी यादें होती हैं, पुराने दिन होते हैं, अच्छी मेमोरीज होती हैं, अगर आप उनको सजो के रखोगे, उन्हें याद करोगे, ठीक है, ये आप खूबसूरती से भरी हुई कोई भी चीज़ को देख लोगे, किसी भी चीज़ का स्मरण कर लोगे, किसी भी चीज़ को सुन लोगे, तो वो आपके लिए एक शेडी बूंद तैयार कर देगी और आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको अच्छा फील होगा, और आपको अच्छे सपने भी आएंगे, आपको अच्छी चैन की सांस भी आएगी, और साथ ही साथ में आपको अच्छी हेल्थ भी मिलेगी, राइट। क्लियर है इतना? सभी लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, सॉरी यहाँ पर पहले हम राइमिंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो राइम देख लेते हैं इसका, ओके। यहाँ पे देखेंगे, लुक एट दिस, ए फॉर एवर नेवर, जब एक जैसा साउंड चल रहा होता है, ए मान लो, इसको बी मान लो, कीप स्लीप,
लगा रहा है, ब्रेथिंग। अब आप ये देखो कि ये वाला पीछे वाले के साथ राइम करेगा, ब्रेथिंग रेथिंग करके आएगा, यू विल सी, ठीक है, ब्रेथिंग और रेथिंग करके आएगा, यू विल सी, ठीक है, डन। चलो नाउ अगर हम यहाँ पर देखें तो एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है जिसमें आप बोल सकते हो कि वो एलिट्रेशन है, दैट इज एलिट्रेशन। अब कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आपकी एलिट्रेशन बन रही है यहाँ पे, क्या या कौन सी पोएटिक डिवाइस है जो आपकी एलिट्रेशन बन रही है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्लीप और यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीट, एक ही लाइन है ना, एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एक सेंटेंस है पूरा, और उस सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है ना, स्लीप और स्वीट। ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं? ये एस से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और जब हमें एक कॉन्सोनेंट लेटर इन द स्टार्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स और मोर देन 2 वर्ड्स इन अ सेंटेंस दिखाई देता है तो उसको आप एलिट्रेशन बोलते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या यूज हुआ है? एलिट्रेशन यूज हुआ है, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे मेटाफर भी क्रिएट किया जा रहा है। मेटाफर कहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है? बावर क्वाइट में। What does it mean? The calmness of the bar is compared to the calming effect of a beautiful thing, right? एक सुंदरता से भरी हुई चीज जो हमें सुकून देती है, वैसे ही जो एक बावर है वो भी हमें क्या देता है? सुकून देता है। सो यहाँ पे भले ही बावर refers to the shady place of a tree, but actually we are referring it to a thing of beauty. So can we underline it? A baver quite. Here we have used what? Metaphor. क्यों मेटाफर यूज किया हमने? क्योंकि ये जो बार क्वाइट है इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। ओके, गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? एंड क्वाइट ब्रीदिंग। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। Therefore on every morrow we are wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the human dirt, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and o'er-darkened ways. So if you see we have a word morrow. morrow का मतलब होता है आने वाला कल, the following day, ठीक है। wreathing का मतलब होता है जब हम किसी चीज को एनसर्कल कर रहे होते हैं, बांध रहे होते हैं, किसी चीज को अपने आप के इर्द गिर्द लगा लेते हैं। जैसे आप दुखी हो तो आपके आसपास का वातावरण कैसा होगा? दुखी होगा। अगर आप खुश हो तो आपके आसपास का वातावरण कैसा होगा? सुखी या खुशी से भरा हुआ होगा। तो आपने अपने आप को एनसर्कल कर लिया उस चीज से। डिस्पोंडेंस का मतलब होता है सैड, और ग्लूमी का मतलब भी होता है क्या? सैड, राइट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं यही वजह है, दिस इज द ओनली रीजन कि हर अगले दिन हम क्या करते हैं? हम रेथ करते हैं। रेथ का मतलब है अपने आप को एनसर्कल करते हैं, अपने आप को ढालते हैं, सराउंड करते हैं हम। किसमें? अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। एक ऐसे फूल के गुच्छे में जो कि हमें अर्थ से जोड़े रखे, एक ऐसे फूल के गुच्छे में जो हमें अर्थ से क्या करके रखे? जोड़े रखे, राइट। सो आपने कभी भी नोटिस किया होगा, आप क्या करते हो? जैसे सपोज आपको रोज का गार्लेंड बनाना है या किसी भी फ्लावर का गार्लेंड बनाना है तो आप एक तागा लेते हो, है ना, और उस तागे में सारे के सारे फूलों को क्या करते हो? पिरोते हो ना। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं? हम एक मेमोरी, दूसरी मेमोरी, तीसरी मेमोरी, चौथी मेमोरी, पांचवी मेमोरी इस अर्थ से रिलेटेड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो सारी की सारी मेमोरीज मिल रही है ना, तो उन सारी मेमोरीज को हमने क्या कर लिया? एनसर्कल कर लिया। और हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम यहाँ बीच में खड़े हुए हैं, और ये सारी मेमोरीज जो है वो हमारे इर्द गिर्द हैं, राइट। सो इसी वजह से हर अगले दिन हम क्या कर रहे होते हैं? हम एनसर्कल कर रहे होते हैं अपने आप को उस फ्लावरी बैंड से। वो फ्लावरी बैंड क्या है? यहाँ पर भी ये मेटाफर की तरह यूज हुआ है। दिस फ्लावरी बैंड इज नथिंग एल्स बट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ओके। और यही हमें क्या कर रहे हैं? यही हमें बांध करके रखी है। किस चीज से? अर्थ से। वरना तो आपको ये लगता है अरे यार मतलब मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे मर जाना है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन जो खूबसूरती से भरे हुए पल होते हैं, जो आपने सजो करके रखे हुए हैं, उन्होंने आपको बांध रखा है। किससे? इस अर्थ से। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ। अब वही आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों हमें हर रोज एक नई याद बनानी पड़ती है, एक अच्छी याद बनानी पड़ती है, और उस अच्छी याद को हम एक फ्लावरी बैंड, ठीक है, में रेथ करते हैं।
अपने आप को इस अर्थ से बाइंड करने के लिए, बिकॉज द रीजन इज स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी, और डिस्पोंडेंस का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, डिप्रेशन है यहाँ पे। लोग, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, लोग जबरदस्ती आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, लोग जेलस फील कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं उन सब चीजों में अपने आप को कंज्यूम किए हुए हो, एंड यू आर फीलिंग सो सैड दैट नथिंग इज माइन, नॉट अ सिंगल पर्सन इज माइन, राइट? एंड व्हाट यू आर फीलिंग हियर, बहुत दुख है आपके पास, बहुत डिप्रेशन है, ठीक है, बहुत सारे नोबल नेचर्स हैं जिनकी क्या है हमारे पास, कमी है। डर्ट का मतलब होता है कमी, लैक, और लैक किस चीज का है, नोबल नेचर्स का। ऑफ ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। अब आपको यह भी पता है कि साथ ही साथ में बुरे लोगों की, जो बुरे लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, ठीक है, अच्छे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में, बहुत सारे दुखी भरे दिन हैं हमारे पास, राइट? और बहुत बार ऐसा होता है कि जब दुख से भरे हुए दिन हमारे पास आते हैं तो हमको लगता है कि हम कोई रास्ता चुन लेते हैं, और कभी कभी हम बहुत गलत रास्ते चुन लेते हैं, हमारा दिल काला हो जाता है और हम नेगेटिव वेज को चुन लेते हैं, राइट? तो हमें यहाँ पे पॉइंट क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो इतनी सारी दुख, इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना है हमें, तो हमें एक फ्लावरी बैंड रच करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, एक सुंदरता से भरी हुई चीज से हमें अपने आप को इंसर्कल करना पड़ेगा, तभी हम इन सारी प्रॉब्लम से क्या कर पाएंगे, बाहर आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत दुख है, बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग जिनकी कमी है, ठीक है, बहुत सारा डिप्रेशन है, और कई बार हम गलत रास्तों पर भी निकल जाते हैं। ओके, तो अब अगर हम इस वाले सेंटेंस की राइम देखें, ठीक है, तो हमने वहां से कहां पे एंड किया था, सी से एंड किया था। आप इसको एंड करना चाहते हैं तो सी से भी एंड कर सकते हैं, आप अगर इस पैराग्राफ के हिसाब से जाए तो न्यू स्टार्ट भी कर सकते हैं, ए बी बी सी सी, ये राइम चला जाएगा इसका, ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, नाउ देयर इज वन मोर पोएटिक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड हियर, दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द सेंटेंस, ठीक है ना? और इस दोनों सेंटेंस को अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, ऑफ ग्लूमी डेज, ठीक है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, ऑफ नोबल नेचर्स। कैन यू सी दिस, देयर आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है, लेकिन इसमें एक आपका वर्ड रिपीट हो रहा है। तो जब आपको दो अलग अलग सेंटेंस में एक वर्ड रिपीट होता हुआ दिखाई देता है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा, एनाफोरा, गाना सुना ना, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, तो जो तुम ना हो, जो तुम ना हो, जो इज रिपीटिंग इन टू डिफरेंट सेंटेंसेस, तो ऑफ इज रिपीटिंग इन टू डिफरेंट सेंटेंसेस, सो दिस इज एनाफोरा, राइट? क्लियर दिस मच, ठीक है सबको? एलिट्रेशन मिल रहा है कहीं पर, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। ये देखिए, ये वाला सेंटेंस देखिए, बैंड और बाइंड, इस वाले सेंटेंस में बैंड और बाइंड, the two words starting with B, band और bind, और इसमें क्या यूज हो रहा है, alliteration, फाइन, क्या यूज हो रहा है, alliteration, क्लियर है? और एक और फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर हमें मिल जाती है, अ फ्लावरी बैंड को अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है? तो डायरेक्ट कंपैरिजन जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या यूज होता है, मेटाफर, ओके? तो यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है, एलिट्रेशन यूज हुआ है, एनाफोरा यूज हुआ है, ओके? आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाउ लुक एट दिस, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, कभी कभी लोग गलत रास्ते भी चुन लेते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, किस लिए, कि हमें ढूंढना है कि क्या मैं, कहाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे एक सही बात चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं तो निकलना है, कुछ ना कुछ तो पाना ही पाना है। तो उस सर्च में आप गलत रास्तों को चुन लेते हो, ओवर डार्कन वेज। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द बॉल। और ऐसे ही दिनों में जब आप डिप्रेशन में होते हो, व्हेन यू आर फुल ऑफ सैडनेस, है ना, मतलब आप बहुत सारे दुखों के साथ होते हो और आप गलत रास्तों पे निकल जाते हो, ठीक है, अपने रास्ते गलत चुन लेते हो, तो इस समय इन सब चीजों के बावजूद एक शेप ऑफ ब्यूटी होती है जो हमें किससे निकाल देती है,
पॉल से। नाउ व्हाट इज पॉल? पॉल रेफर्स टू सैडनेस। इन सारे दुखों से निकालने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है, राइट? फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स सच द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। तो भले ही हमारी जिंदगी में कितने दुख हों, भले ही हमारे रास्ते हमने गलत चुन लिए हों, भले ही हमारा दिल काला हो गया हो, हमारी स्पिरिट काली हो गई हो, राइट, उसके बावजूद भी कुछ शेप्स ऑफ ब्यूटी होती हैं जो हमें क्या करती हैं, सबसे बाहर निकाल देती हैं। और वो शेप्स ऑफ ब्यूटीज क्या हैं? वो सन है, वो मून है, वो ट्रीज हैं जो बड़े हो रहे हैं, ठीक है, कुछ यंग भी हैं, राइट, और साथ ही साथ में वो क्या कर रहे हैं, वो सब के सब मिल करके हमारे लिए एक शेडी बून तैयार करने हैं। स्प्राउटिंग का मतलब है दे आर मेकिंग इट, और बून क्या होता है? बून का मतलब है ब्लेसिंग। तो इन सब ने मिलकर के हमारे लिए एक ब्लेसिंग तैयार करी हुई है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी में चाहे जितना भी गम हो, बट वी आर विद यू, सो बी हैप्पी डियर, बी हैप्पी, राइट? तो पोएट ने हमें क्या समझाने की कोशिश की? कोई बात नहीं, दुख है, सबकी जिंदगी में होता है, तुम्हारे में भी हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पास खुश रहने के लिए कुछ तो है ना। कौन है खुश रहने के लिए? सन को देख लो, मून को देख लो, राइट, ओल्ड और यंग ट्रीज को देख लो, आप हैप्पी हो जाओगे, आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? Am I right or wrong? तो अगर मैं यहां पर आपके फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछूं तो जल्दी से बताइए, फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ पे क्या आएगा? इस वाली फिगर ऑफ स्पीच में आप ये देखें, यहीं पे आपको मिल गया, दिस इज एलिट्रेशन। दोनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं? एस से। ओके, डन, ठीक है। नेक्स्ट अगला वर्ड दिया गया है आपके पास, ट्रीज गिविंग व्हाट? अमेजिंग थिंग्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी टू अस। तो ट्रीज चाहे ओल्ड हो, यंग हो, या फिर सन और मून हो, ये सब हमें क्या कर रहे हैं? ये सब हमें थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? और अगर आप देखें तो ये सब मिल करके क्या कर रहे हैं? ये स्प्राउट कर रहे हैं एक शेडी बून, है ना? तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। तो एक्चुअली में जब पोएट ऐसा करता है ना कि आप ऐसे इमेजिन करो कि सन आया, मून आया, ठीक है, ट्रीज ओल्ड यंग आए, तो इन्होंने आपको क्या किया? आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स क्रिएट करी, तो स्प्राउट हो रही हैं वो ब्लेसिंग्स। सूरज क्या कर रहा है? हमें तपती हुई धूप दे रहा है जो कि हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है, ठीक है। वहीं आप मून को देखो तो वो रात में हमें अंधेरे से रोशनी दे रहा है, और जो पेड़ पौधे हैं वो हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं, एयर दे रहे हैं, राइट? सो ये सारी चीजें हमारे लिए शेडी मून ही तो तैयार कर रही हैं। ओके, नाउ देयर इज वन मोर वर्ड जो आपका यूज हुआ है यहाँ पे, आप उसको बोल सकते हो दिस इज एंटीथेसिस। जब दो वर्ड्स आपके, दो वर्ड्स ऑपोजिट एक साथ एक ही सेंटेंस में आपके यूज होते हैं, अगल बगल नहीं, थोड़े डिस्टेंस पे यूज होते हैं, तो उनको आप बोलते हो एंटीथेसिस। सो टू ऑपोजिट वर्ड्स व्हेन यूज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस दैट इज नोन एज एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस भी यहाँ पे यूज हो रहा है। बाकी अगर मैं आपसे यहाँ पर पोएटिक डिवाइस में कुछ पूछूं तो क्या हो जाएगा? लुक एट दिस, ये ए, ये बी, ये बी, इन चार लाइंस में तो यही जा रही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे आ जाते हैं वापस, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। ये सब क्या कर रहे हैं? एक शेडी मून तैयार कर रहे हैं, एक ब्लेसिंग तैयार कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर सिंपल शीप। सो व्हाट डज शीप मींस? हियर शीप रेफर्स टू पीपल या फिर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। ओके, तो ये सन, मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज ये क्या कर रहे हैं? ये किसी ना किसी तरीके से ब्लेसिंग है, भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं, और ये एक शेडी मून तैयार कर रहे हैं, किसके लिए? हम इंसानों के लिए, हम लिविंग क्रिएचर्स के लिए। And such are daffodils with the green world they live in. और इसी तरीके से daffodils भी हैं। तो daffodils are taken as a reference to all the colorful flowers, right? और ये कलरफुल फ्लावर्स कहाँ खिल रहे हैं? ये अपने ग्रीन वर्ल्ड में, यानी कि जंगल में या हरी भरी जहाँ पे भी जगह होती है वहां पर आपको ये खूबसूरत से रंग बिरंगे फूल दिख जाते हैं। तो जैसे सन है, मून है, राइट, और आपके ओल्ड और यंग ट्रीज हैं, वैसे ही कौन है? वैसे ही आपकी ये खूबसूरत रंग बिरंगे फूल भी हैं। एंड क्लियर रिल्स, और फिर भगवान ने हमारे लिए क्या बना के रखी हैं? रिल्स बना के रखी हैं। रिल्स क्या होती हैं? छोटी छोटी सी धाराएं जिससे पानी पी सकता है इंसान। That for themselves the cooling cavort make against the hot season the mid forest prey. अब ये जो ठंडी ठंडी रिल्स हैं, छोटी छोटी धाराएं हैं, वो क्या कर रही हैं? वो कूलिंग खावर्ड प्रोवाइड कर रही है ना। व्हाट डज कूलिंग खावर्ड मीन्स? मतलब जब धूप पड़ती है और इंसान
तपती जलती धूप में प्यासा हो जाता है, जब उसे गर्मी लगने लगती है, तो प्यास के लिए राहत कौन बनता है? वो पानी, वो ठंडा ठंडा पानी जो रिल्स का पानी है, राइट। और फिर क्या लिखा हुआ है? मेक गेंस्ट, गेंस्ट का मतलब अगेंस्ट द हॉट सीजन। सो ये गर्म मौसम में ये जो रिल्स का पानी है ये हमें ठंडक प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद वो बता रहे हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। तो अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, इसे छोड़ देंगे यहीं पर, हम आगे कंटिन्यू करके पढ़ेंगे। तो लुक एट दिस, डैफोडिल्स की अगर बात करें यहाँ पर, अगर आप अपनी राइम लेना शुरू करेंगे तो राइम कैसे आएगी आपकी, आप देख लें। यहाँ पे डैफोडिल्स ए, रिल्स ए, ये बी और ये बी, ठीक है। अब अगर आप सिंपल शीप में आएंगे, सिंपल शीप को देखेंगे आप, तो सिंपल शीप क्या हो जाएगा आपका? एलिट्रेशन। और कहीं पे आपको एलिट्रेशन दिखाई दे रहा है? एलिट्रेशन समझ गए ना, जब कॉन्सोनेंट लेटर्स का रेपिटेशन इन द स्टार्टिंग ऑफ वर्ड्स होता है तो वो आपका क्या कहलाता है? एलिट्रेशन कहलाता है। सिमिलरली कूलिंग कवर्ड भी अगर आप देखेंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? वो भी आपका एलिट्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी इज अ कॉन्सोनेंट लेटर विच इज रिपीटिंग इन 2 डिफरेंट सेंटेंसेस। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? गेटिंग ना? ठीक है, समझ में आ गई? राइमिंग आपको अगेन समझ में आ गई है। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। वेरी गुड। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका एक और वर्ड राइटर या पोएट बोल सकते हैं उन्होंने यूज किया, दैट इज इमेजरी, क्योंकि आपको ये महसूस करवा रहे हैं कि जो डैफोडिल्स हैं वो कहाँ पे हैं? विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। तो ये आप इमेजिन करोगे कि हरे भरे जंगलों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रेक का मतलब यहाँ पे देख लीजिए आप, प्रोसेस टू स्लो डाउन, मतलब एक तरीके से आप ऑब्स्टिकल बोल सकते हो यहाँ पर, क्योंकि जंगल की बात हो रही है, पेड़ पौधों वाली जगह की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक हैं वो झाड़ियाँ हैं जो जंगलों में बीच बीच में उगी हुई हैं। ओके, और इन झाड़ियों पे आपको क्या दिख रहा है? रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेस ब्लूम। अब यहाँ पर आपको जो झाड़ियां हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे, रिच का मतलब है बहुत सारे, क्या दिखाई देंगे? स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, रोज के फ्लावर्स लगे हुए दिखाई देंगे, खिलते हुए, उनकी खुशबू आती हुई दिखाई देगी, वो सुंदरता से भरी हुई चीज है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर्स ऑफ डूम। ग्रैंडियर का मतलब क्या होता है? जो बहुत हाई रैंक पीपल होते हैं, जो सोशली बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। और तो और यहाँ पर हमारे पास उनकी वो जो हिल वाले जीवन जी करके गए हैं, उनकी बहुत सारी कहानियां भी हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, ऑल एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोरल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक। अब देखो क्या क्या बता रहे हैं। जंगलों में इन्होंने फूल खिला दिए, ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि देखो ये तो है ही है, साथ ही साथ में जो कूलिंग कवर प्रोवाइड करने के लिए धूप में, तपती हुई धूप में, वो क्या हो रखा है? वो रिल्स हो रखे हैं। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो जंगलों में बीच में आपको कुछ झाड़ियां दिख जाएंगी, और उन झाड़ियों पे खिले हुए आपको क्या दिख जाएंगे? गुलाब के फूल दिखाई देंगे, और वो गुलाब के फूल भीनी भीनी खुशबू आपको क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया जो आपने देख लिया और स्मेल कर लिया। अब सुनो ना, अब आप सुनो ना, अब अपने कानों से आप सुनोगे कुछ कहानियां। जब वो दिन थे जो क़यामत के दिन थे, क़यामत के दिन मतलब प्रलय के डेज। प्रलय के डेज कैसे कह सकते हो भाई? जब प्रॉब्लम्स आई, जब दिक्कतें आई, जब इश्यूज आए, तो हमारे देश के लिए खड़े होने वाले, लड़ने वाले लोग कौन थे? ऑलमाइटी डेड्स। उनकी कहानियां जब आप सुनते हो, जब आप उनके बारे में सोचते हो, ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, द फुल ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटीज। वो सारी प्यारी प्यारी कहानियां जब आप सुनते हो और पढ़ते हो, तो आपको क्या लगता है? तो आपको लगता है कि कितने महान काम कर गए हैं लोग, कितना अच्छा फील होता है कि आप एक ऐसी जगह पर रहते हो। और ये सब अगर आप इकट्ठा कर लोगे, सब कुछ जो सुना आपने, जो आपने देखा, जो आपने फील किया, जो आपने महसूस किया, हर वो चीज जो भगवान ने हमारे लिए क्रिएट करी हुई है, चाहे वो हम सुन के पाएं, या फिर हम देख करके पाएं, राइट, या फिर हम स्मेल करके पाएं, वो सारी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये एंडलेस फाउंटेन है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। आपकी ज़िंदगी में मेमोरीज आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी, खूबसूरती बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जब तक आप जिंदा हो, ठीक है। ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये एक एंडलेस फाउंटेन है, एक ऐसा फव्वारा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। किस चीज का? ये अमृत का फव्वारा है, अमृत का फव्वारा।
और ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे पास हेवन से आ रहा है, हेवन के ब्रिंग से, हेवन के कोने से, राइट। माइटी का मतलब है इनॉर्मस, इमॉर्टल का मतलब है नेवर डाइंग, और ब्रिंग का मतलब है एज। तो हमें पॉइंट यहाँ पर पूरी पोएम में क्या बता रहे हैं कि देखो ना, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम बहुत दुखी हो, तुम बहुत सैड हो, तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे पास खुश रहने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम सुनो, बहुत सारे थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। बस वो डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या स्मेल कर रहे हो, और आप क्या सुन रहे हो। अगर आप अच्छा बोल रहे हो, अच्छा सुन रहे हो, अच्छा देख रहे हो, अच्छा स्मेल कर रहे हो, तो फिर आपके पास बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, जो हमने क्रिएट करी हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं। और वो थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास एक खुशी का रीज़न बन के रहेगी, और हमारे पास दुख रहने की कोई वजह नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुश रहने के लिए बहुत सारी वजहें हैं। तो इसी तरीके से जो जॉन कीट्स हैं वो हमें एक पॉजिटिव जिंदगी का एस्पेक्ट दे करके चले जाते हैं कि देखो कभी दुखी ना होना, और दुखी होना तो सोच लेना उन चीज़ों के बारे में जो भगवान ने हमारे लिए बनाई हुई है और वो खूबसूरती से भरी हुई है। और इसीलिए भगवान ने आपको आँख कान नाक मुंह दिया है कि आप उस चीज़ को फील कर सको, देख सको, सुन सको और समझ सको, ताकि आपको भी खूबसूरती का एहसास हो और आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख आए आप उन सबसे क्या हो, बाहर आ जाओ।